जय हिंद साथियों। आज हम करंट जीके की बात करेंगे और वर्तमान समय में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके संबंध में हम बात करेंगे। और जो भी हमारी आगामी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की भर्ती होने वाली हैं, उसमें हमारी नई नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले असम राइफल्स की। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं और हमें पता है कि असम राइफल्स की स्थापना जो अंग्रेजों ने 1835 में की थी और बाद में 1971 में इसका नाम असम राइफल रखा गया था। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। हम बात कर रहे हैं असम राइफल्स के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर की। प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप हैं, चंद्र हैं, नायर हैं। प्रदीप हैं, चंद्र हैं, नायर हैं और असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जून 2021 का समाचार आपको मिल रहा है। इसके अंदर हमें पता है कि असम राइफल्स की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1835 ईस्वी में एक असम पुलिस की स्थापना के रूप में, एक ब्रिटिश असम पुलिस की स्थापना के रूप में हुई थी, ताकि असम में जो अंग्रेजों के चाय के बागान थे और अंग्रेजों की जो बस्तियां थी उनकी रक्षा की जा सके जनजातियों से। इसलिए 1835 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी और बाद में 1971 में असम राइफल्स इसका नाम किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत बांग्लादेश युद्ध के बाद इसका नाम असम राइफल्स किया गया। और दोस्तों, असम राइफल्स जो हमारा पुलिस बल है उसका मुख्यालय है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिलोंग कहां की राजधानी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है और असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किस भारतीय अर्धसैनिक बल को कहा जाता है, तो असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र। इसके साथ साथ ये भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा करने का कार्य भी करती है असम राइफल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आज आपसे मिलकर जा रही है पूर्वोत्तर का प्रहरी, पर्वतीय लोगों का मित्र, जिसका मुख्यालय है मेघालय की राजधानी शिलोंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वर्तमान में इसके महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। इसके बाद में आ रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। माय डियर, सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई जो हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधी संस्था जो हमारी सीबीआई है, ये खुफिया एजेंसी है भारत की और जो विभिन्न प्रकार की जांच का कार्य करती है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीबीआई की हम बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो है। सॉरी, इसका नाम भ्रष्टाचार नहीं है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है। केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली संस्था है भारत की सीबीआई और ये देश की केंद्र सरकार के अधीन है। और वर्तमान में इसके नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की जो एग्जाम आएगी उस एग्जाम में आपको असम राइफल्स के नए महानिदेशक भी मिल सकते हैं और सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए महानिदेशक भी मिल सकते हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद में आ रहे हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा। दोस्तों, इस नाडा का मतलब क्या होगा? नाडा का मतलब होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपको याद रखना है, नाडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाडा, हमारी एग्जाम में आएगा। वर्तमान समय में ओलंपिक खेल भी हो रहे हैं तो वाडा ये हमारा है नाडा, ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। वैसे ही वाडा एक अंतरराष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है और नाडा के नए
अध्यक्ष बनाए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए अध्यक्ष बने, ध्यान रखना। और ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है जो खिलाड़ियों की विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का वो सेवन करने से रोकने वाली एजेंसी है। उनकी जांच करती है कि आप कोई सेवन तो नहीं कर रहे हैं, आप ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इस नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। याद रखना, नाडा की स्थापना, इस राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हो रही है? 2005 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसकी स्थापना कब हो रही है? 2005 में। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इसके बाद में शिव सुब्रमण्यम रमन, ये तो आपको याद आ जाएंगे। शिव सुब्रमण्यम रमन ये सिडबी के नए महानिदेशक बने, अध्यक्ष बने। और सिडबी की स्थापना हमें पता है दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिडबी का मतलब है, हम भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। हम अंतरराष्ट्रीय संगठन का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, इंडियन स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको दोस्तों। तो ध्यान रखना, सिडबी की स्थापना हो रही है 2 अप्रैल 1990 को। और इसके वर्तमान में नए जो अध्यक्ष बने हैं सिडबी के, वो कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, जो हाल ही में बहुत से राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो हमें पता है पश्चिमी बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? आप जानते हैं उनके बारे में। पश्चिमी बंगाल की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। और पश्चिमी बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता है, लगातार तीसरी बार और भारत में वर्तमान समय में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। वो कौन? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उनके बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां आज का टॉपिक है ममता बनर्जी। ये पश्चिमी बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं, तीसरी बार सीएम बनी है। ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल की तीसरी बार सीएम बनी है। और इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पश्चिमी बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं। कितनी सीटें? 294 सीटें। और उसमें से 292 पर ही चुनाव हुए थे। और उसमें से तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली हैं। ये ध्यान रखना लाडलो, तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 213 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र सीटों पर रह गई। तो ये एक एग्जाम का क्वेश्चन रह सकता है। तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली हैं और भाजपा को यहां पर स्वतंत्र सीटों से संतोष करना पड़ा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी बंगाल हमारे भारत का एक राज्य है और इसकी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। और तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी है जिसको 294 में से 213 सीटें मिली हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, तृणमूल कांग्रेस जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की झड़पें आपको बार बार देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। हमारे नए सीएम बने हैं जो असम से, और लगातार वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के सीएम बने हैं। और असम विधानसभा में दोस्तों आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटों में से कितनी सीटें मिली हैं? 60 सीटें मिली हैं। और इस तरह से
वहां पर भाजपा की लगातार दूसरी बार असम में सरकार बनी है, ध्यान रखना। नंबर 7 है, उनका नाम क्या है? नंबर 7 है हमारे हाल ही में नए राज्य के सीएम बने हैं और वो है केरल के पिनाराई विजयन की हम बात करें तो ये कहाँ के सीएम बने हैं? केरल के सीएम बने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और इनकी पार्टी है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ। मतलब क्या होगा लाडलो? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की यहाँ सरकार बनी है और इन्होंने दोस्तों केरल में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। केरल हमारी भारत का एक दक्षिणतम राज्य है और वहां पर पिनराई विजयन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। केरल की विधानसभा की सीटों में दोस्तों 140 जो सीटें हैं उस 16वीं विधानसभा में केरल में पिनराई विजयन की पार्टी को 99 सीटें मिली हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। केरल में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 140 सीटें, जिसमें से इनको मिली हैं कितनी सीटें? 99 सीटें। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 99 सीटें मिली हैं 140 में से केरल विधानसभा के चुनाव में। और इस तरह से लगातार दूसरी बार केरल के सीएम बने हैं पिनाराई विजयन, याद रखना दोस्तों। इसके बाद में नंबर 8 आ रहे हैं तमिलनाडु के मुथवेलु करुणानिधि स्टालिन यानी M.K. स्टालिन। ये करुणानिधि के बेटे हैं, इसलिए के का मतलब करुणानिधि है। स्टालिन ये दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार और इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बोले तो DMK। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की याद रखनी है आपको। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की विधानसभा की सीटें हैं 234 और तमिलनाडु की 234 से विधानसभा सीटों में से दोस्तों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK को मिली हैं 133 सीटें। DMK को कितनी सीटें मिली हैं? 133 सीटें मिली हैं। और इस तरह से M.K. स्टालिन DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की एक क्षेत्रीय पार्टी है तमिलनाडु की। दूसरी तरफ है अन्ना द्रमुक जयललिता वाली और DMK है करुणानिधि वाली। इस तरह से DMK के M.K. स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद में दक्षिण भारतीय राज्य पुडुचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पुडुचेरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी एक दक्षिण भारतीय राज्य है और पुडुचेरी में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 30 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। दोस्तों ये कांग्रेस के थे एन रंगास्वामी और ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और पहली बार यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है। पहली बार यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री बने एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी की जो पार्टी है ऑल एनआरई कांग्रेस, उसको मिली है 10 सीटें 30 में से और 6 मिली है भाजपा को। इस तरह से इन्होंने एनडीए की सरकार बनाई है और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 30। और दोस्तों एन रंगास्वामी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के सहयोग से। यहाँ पर किसकी सरकार बनी है? एनडीए की सरकार बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे सौंदरराजन,
उन्होंने इनको शपथ दिलाई। तो एन रंगास्वामी को शपथ दिलाई और स्टालिन को शपथ दिलाई किसने? सौंदरराजन। ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा चर्चा में है पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। ये आपको ध्यान में रखने हैं। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ये हमसे मिलने आ सकते हैं क्योंकि ये ममता बनर्जी के साथ हमेशा लड़ाई दंगा रखते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे भारत के पश्चिमी बंगाल में नई मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की है, ध्यान रखना बस। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए। असम में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए सीएम बने हैं। पिनराई विजयन केरल के हैं, एलडीएफ से हैं और केरल में विधानसभा की सीटें 140। एम के स्टालिन तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें हैं 234। तो ध्यान दें तमिलनाडु में 234 हैं और बंगाल में 294। यहाँ ममता बनर्जी हैं और यहाँ एम के स्टालिन हैं और एक व्यक्ति और बन गए हैं, वो एन रंगास्वामी। 30 सीटें हैं, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं और ममता के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता है और ममता बनर्जी भारत की वर्तमान समय में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली कड़ी में हम राज्य के भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की बात करेंगे और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे और देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश की भी बात करेंगे। वर्तमान समय में हम इस वीडियो को अभी रोक रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया तकनीकी खराबी है।